Hi everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati and here we are meeting after a long time. This video is on the request of the students who were asking me regarding English. यार इंग्लिश ना आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि इसको अच्छे से बोलना सीखना है तो कैसे सीखा जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी ठीक से ना बोलने की वजह से प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं एंड करते भी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम क्योंकि आई स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम अप टू माई स्टैंडर्ड 6 एंड आई नो दैट कि इंग्लिश का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, वो भी आज के इस डिजिटल एरा में। चाहे आप इंटरनेट चला रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्फेयर यू रिक्वायर्ड इंग्लिश। और अगर आपको अच्छी अंग्रेजी आती है आप पास है, और अगर नहीं आती है तो आपको अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। लेकिन यार अंग्रेजी सीखना क्या इतना डिफिकल्ट है? डू यू नीड टू टेक अ प्रॉपर कोचिंग फॉर इट? अदरवाइज कोई आपको कोर्स करना होगा? यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि आप YouTube देख रहे हैं एंड YouTube पे जस्ट लाइक यू आर वाचिंग माय वीडियो, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट कोर्सेज एंड मेनी मोर थिंग्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। So hey guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati and today's video is going to be about that how to improve English and speak like a pro. So let's get started with our video. लेकिन उससे पहले if you want to ask me anything regarding anything, you can just contact me on my Instagram, that is kratisahu2605. You can visit my website for the notes if you are a class 11th or 12th student. I'm also writing a blog onto it and most probably इस वीडियो के लिए भी एक blog लिखूंगी, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा तो आप वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, so that I'll share that post into my community tab. Okay, let's get started with today's video. अंग्रेजी, पता है मुझे इंग्लिश ना बचपन से सीखने का अलग ही शौक था। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट जो वो वर्ड्स बोला करते हैं जैसे कि अंग्रेजी में, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लगता है। और यही आप कह लीजिए क्यूरोसिटी थी मुझ में बहुत ज़्यादा, दैट आई लर्न इंग्लिश बाय माई सेल्फ। मैंने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया या फिर प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्लास 6th से 7th तक अपना हिंदी टू इंग्लिश मीडियम स्विच किया था एंड आई सीरियसली हेट ट्यूशन्स। बचपन से ही मुझे ट्यूशन से नफरत है। तो 6 से 7 जब मैंने मीडियम चेंज किया, माई मदर आस्क्ड मी दैट यू शुड गो फॉर अ कोचिंग। आई सेड सॉरी, आई वोंट गो फॉर इट। तो मैंने खुद ही मैनेज किया एंड ग्रेजुअली मैं सीख गई। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने इंग्लिश सीखने के दौरान सीखी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी एंड प्लीज़ मेक श्योर आप भी वो फॉलो करो। फर्स्टली, इंग्लिश सीखने के जो 12 सेंटेंस होते हैं हमारे, वो आपको इंग्लिश सीखने का एक फंडामेंटल वे, दैट इज यू मस्ट नो अबाउट 12 सेंटेंस दोज आर गिवन इनटू आवर टेंसेस। लाइक 3 तरह के टेंस होते हैं, यू नो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एंड आई थिंक अगर आपने इतना सीख लिया तो ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके अंदर इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड ऑल ऑफ दिस। बाकी जितनी भी आपकी अंग्रेजी बची ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। यार किताबों में पढ़ना कितना आसान होता है ना किसी चीज़ को। आप में से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अंग्रेजी कंप्लीटली समझ आती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम होती है जब उनको बोला जाए कि यार आपको अंग्रेजी बोलनी है, फ्लुएंसी का प्रॉब्लम। तो वो फ्लुएंसी लाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंग्लिश ड्रामास। आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख सकते हो, आप इंग्लिश ड्रामा देख सकते हो। यार नहीं पसंद है आपको मान लीजिए न्यूज़ देखना वगैरह, तो आप एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देख सकते हो, आप कई सारे टॉक शोज देख सकते हो, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। कुल मिला के कंज्यूम कॉन्टेंट इन इंग्लिश, और वो कंटेंट जो आपको पसंद है। देखो मुझसे भी न्यूज़ चैनल का बोला गया था जब मैं इंग्लिश सीख रही थी एंड इट इज़ अबाउट आज से 6-7 साल पहले। तो यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो न्यूज़ चैनल में थोड़े टाइम बाद नींद आने लगती है, बोरिंग भी हो जाता है, फिर वही लगने लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और वो हमको फील चाहिए नहीं है। हमको चाहिए थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा। रिफ्रेशिंग के लिए सबसे बढ़िया है अपने टाइप का कंटेंट ढूंढो। अब हर चीज़ तो यार इंग्लिश में है, ऐप यूज़ कर रहे हो तो वो इंग्लिश में, फ़ोन चला रहे हो तो वो इंग्लिश में, सॉन्ग्स सुन सकते हैं। सॉन्ग इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग। यू नो व्हाट, हम दिन भर में बहुत सारे गाने सुनते होंगे। आई होप आपको भी गाने सुनने का शौक होगा, मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इट्स जस्ट लाइक इफ आई एम डूइंग माई मॉर्निंग वर्कआउट, अदरवाइज आई एम डूइंग समथिंग जिसमें मुझे कंप्लीट फोकस नहीं चाहिए एंड इट्स ओके अगर मैं
मैं बैकग्राउंड में गाने बजा लूँ तो मैं वही करती हूँ, ठीक है। आई जस्ट हैव माई स्पीकर, गाने प्ले किए और हो गया। आई मेड माई सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर इट। इनफैक्ट आई एम गोना शेयर यू playlist into my description box of Spotify. Please go through that one. Why am I asking you? इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो मैंने सॉन्ग सिलेक्ट करके रखे हैं उन हर एक सॉन्ग का मतलब है, उस हर एक लिरिक का मतलब है। I do not hear bullshit actually. उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कई सारे गाने जिनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, जिन पर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया नाच रही है, सिर्फ पॉइंट ये आ जाता है कि अगर कभी आप उनको बैठ करके फैमिली के अराउंड गा लो ना तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगी कि आप ये कर क्या रहे हो क्या। खैर, इसमें मैं पर्सनल चॉइस भी बोलूंगी बिकॉज चॉइसेस आर मेंट टू बी रेस्पेक्टेड। अगर आपको वो गाने पसंद है कंप्लीटली फाइन, बट लिरिक्स पता करके पसंद है तो अच्छी बात है। और बस सुन रहे हो, बाद में लिरिक्स पता चले ये क्या सुन रहे थे आप, ये तो क्रैप था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उन सब के कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ के किसी पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। देन ओनली आई जस्ट कीप देम इनटू माय प्लेलिस्ट। सो यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेलिस्ट बिकॉज आई बिलीव सॉन्ग इज समथिंग जिससे आप अंग्रेजी जितने फास्ट सीख सकते हो उतना तो किसी कोर्स से भी नहीं सीख सकते। तो सॉन्ग दैट यू मस्ट हियर, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, वो बड़े मजेदार होते हैं। तीसरा होता है एंटरटेनमेंट शोज, जैसे कि आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वॉच लॉट, अभी भी फ्री टाइम में देख लेती हूँ। व्हाट्स दैट, एलन टॉक शो, ठीक है। एलन टॉक शो मैं बहुत देखा है, मैंने वो बहुत ज़्यादा देखा है। कई सारे वर्ड समझ में नहीं आते थे। अब यूट्यूब में तो फीचर है यार, डबल स्पीड करना है तो डबल स्पीड करो, स्लो करना है तो स्लो करो, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो आई थिंक दैट दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प मी अ लॉट इनटू लर्निंग इंग्लिश। तो आपको भी ये मदद कर सकते हैं, बस यही है कि रेगुलर करना है और बोलते रहना है। बोलते रहने के लिए अब आप कहोगे कि मेरे पास कोई इंसान है नहीं है जिससे मैं बोल सकूँ, शीशे में खड़े होकर बोल लो। मैं खुद से अकेले 2-2, 3-3 घंटे बात कर सकती हूँ। आई हैव दिस स्किल, आई गॉट दिस स्किल। तो दिस इज समथिंग दैट आई विल सजेस्ट यू। बात खुद से करो, इंग्लिश सीखो, नए नए वर्ड सीखो, शोज देखो, एंटरटेनमेंट का जरिया देखो, लेकिन जो भी करो ना मीनिंगफुल होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि लाइक यू आर डूइंग एंड फिर उसका वेस्ट ही निकले आउटकम। शुड बी रेलिवेंट। और इनफैक्ट गाने भी हमेशा रेलिवेंट ही चुनो। जो कोई भी गाना जिससे आप कनेक्ट कर पाओ उसको ज़्यादा टाइम तक सुनोगे, वो आपको गाना ज़्यादा पसंद आएगा। जो गाने आपको कनेक्शन फील नहीं कराते ना, वो गाने सिर्फ स्क्रैप ही लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई ऑल entire journey of learning English. I'll just suggest you go through this one. I'll be bringing part 2 for this one, जिसमें मैं आपको specifically sites and apps बताऊंगी जहाँ से आप अपनी English को improve कर सकते हैं. Until then, you can just stay connect with me onto my Instagram. I can share tips there with you all. So it is Krati2605. यहाँ पे आ रहा होगा. Thank you so much for watching this video. मिलेंगे हमारे next video में. Bye bye.